कुछ अरसा पहले मैंने footballpakistan.com के साथ एक एपिसोड की थी जिसमें वी कवर्ड द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी फ़ुटबॉल और अब उसकी क्या सिचुएशन है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो चेकआउट नहीं की तो प्लीज़ करें। वो हमारे चैनल पे यूट्यूब पे डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस हैं उनको भी जाके फॉलो करें। और अगर आप वीडियो पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते तो हम ऑडियो चैनल्स पे भी मौजूद हैं, सच एज़ स्पॉटिफाई वगैरह। तो उस एपिसोड के बाद मैंने कहा था कि मैं लोकल फ़ुटबॉल जो है उसको कवर करूँगा। और उसका एक रीज़न यही था कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इतने लेवल पे है जितने लोग आप फुटबॉल देखने वालों को भी नहीं पता वो किस लेवल पे खेली जाती है। मसला ये है आपके लोकल हीरोज़ का, आपके लोकल टैलेंट को जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एज़ अ फुटबॉल फ़ैन, ठीक है, प्रीमियर लीग वगैरह आप देखते हैं, वो हम सब देखते हैं, हमें पसंद है, लेकिन वो रातों रात नहीं बन गए थे। उसमें ये था कि वो सपोर्ट और वो उस तरह के नीचे से उठाई गई थी, उसको प्रॉपर जो है एक वो अटेंशन दी गई थी तो वो बनी थी। तो इसलिए दोनों नेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे मैं इसको अपने जो मैं एंड से कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो उस एंड पे आज हमारे साथ हैं एक डोमेस्टिक फुटबॉलर जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्लब के इलेक्ट्रिक एफसी के लिए खेलते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स, एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अपकमिंग प्लेयर्स इन द पाकिस्तानी नेशनल टीम, मुर्तज़ा हुसैन। मुर्तज़ा भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ आप बात करने के लिए आपने जो टाइम निकाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम आपसे यही पूछना चाहेंगे मुर्तज़ा भाई कि पाकिस्तान में आपकी क्या जर्नी थी एक प्रो फुटबॉलर बनने की? थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए। आई वॉज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड मैं यूनिवर्सिटी में खेल रहा था तो HEC की तरफ से मुझे कॉल आई कि आप जो है HEC की टीम में खेलें बैक आई थिंक इन 2012 और 2013। ये सेकंड डिवीज़न है ना? HEC सेकंड डिवीज़न में खेलती है। जी जी, उस टाइम बी डिवीज़न में थी। जी। तो मैंने यूनिवर्सिटी से परमिशन ली एंड HEC की टीम के लिए खेला बी डिवीज़न। 5-6 मैचेस थे उसमें, तो आई वाज टॉप स्कोरर ऑफ द लीग। तो तब मतलब मैं चाह रहा था कि प्रोफेशनल फुटबॉल बनूं, लेकिन एक्चुअली मेरे घर की तरफ से सपोर्ट नहीं था बिल्कुल, और वो चाह रहे थे कि मैं पढ़ लूं और डिग्री करूं। तो मैं खुद यही सोच रहा था कि यार मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं जो है पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल भी खेलूं। लेकिन मैं जब खेला HEC में, फिर बी डिवीज़न बहुत अच्छा, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और मैं टॉप स्कोरर भी बन गया। और सिर्फ 1 पॉइंट से हम रह गए थे, वरना हम जो है प्रीमियर लीग क्वालिफाई कर लेते। सही। तो वो मैचेस कराची में हो रहे थे। जैसे ही हम कराची से इस्लामाबाद पहुंचे तो मुझे 2 डिपार्टमेंट से कॉल आई कि हम आपको जो है वो साइन करना चाहते हैं। तो मुझे शौक लगा कि पहले ही जो है क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इवेंट खेलने के बाद ही 2 बड़े डिपार्टमेंट्स आपको कॉल कर रहे हैं। तो मैंने घर वालों से मशवरा किया कि मैं जो है फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ खेलना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई को जो है वो कोई मसला नहीं होता तो आप खेल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा और साथ-साथ खेल भी लूँगा। तो उन 2 डिपार्टमेंटों में से एक KRL की टीम थी, जो इस्लामाबाद में होती है। तो 2014 में उन्होंने मुझे साइन किया और मैंने टीम जॉइन की। और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो हमारा पहला टूर्नामेंट था वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था KRL का, इसलिए कि 2013-14 वाली लीग KRL चैंपियन थी। तो और जो AFC कप की बात करें आप, AFC प्रेसिडेंट्स जी, कप? मैं FC प्रेसिडेंट कप की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका में हुआ था। और उसी मतलब टीम हमारी ऐसी थी कि हमारे जो काफ़ी KRL के जो बड़े अच्छे प्लेयर्स थे वो चले गए थे, लाइक कलीमुल्ला फॉरेनर लीग खेलने गया हुआ था, मोहम्मद आदिल चला गया, सद्दाम हुसैन भी चला गया था। तो उनको चाहिए था कि एक बड़ा मतलब एक स्ट्राइकर चाहिए था बेसिकली उनको, जो गोल स्कोरर हो। तो जब वो लोग मुझे ले रहे थे, अयाज भट्ट साहब जो हैं टीम के मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझे कहा, जब मैं साइन कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि मुर्तज़ा हमें एक और कलीमुल्ला चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपको कलीमुल्ला की कमी महसूस नहीं होगी। क्या बात है, बिग बिग 2014 वर्ड्स। की बात है।
जी। बिग वर्ड्स। मैंने कहा सर मैं इतनी मेहनत करूंगा और मैं अपने अंदर ये कैपेसिटी में देखता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जो है कलीमुल्लाह की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। तो खैर एक बड़ा अच्छा मैचेस खेले वहाँ श्रीलंका में, बैड लक हुआ जो है एक हम छोटे मार्जिन से हम हार गए, क्वालिफाई नहीं कर सके नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे ही वापस आए प्रीमियर लीग शुरू हुआ और अप एंड मतलब कुछ मैचेस खराब हुए हमारे, इसलिए कि काफ़ी प्लेयर्स चले गए थे, फिर न्यू प्लेयर्स आए थे, टीम बिल्कुल नई टाइम बनी लगता है थी। उनको जेल होने में। जी बिल्कुल, असल में मतलब कुछ प्लेयर 6-7 साल से खेल रहे थे एक साथ, बहुत अच्छी टीम बनी हुई थी कैरिल की, तो जाहिर सी बात है उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, वो प्लेयर चले गए 6-7 प्लेयर्स एक ही साथ। तो नए टीम में नए 6-7 प्लेयर्स आ गए हैं, अब आपस में खेलना फिर अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो मुश्किल एक होता डेढ़ है। सीजन लगता है उसको वो बनने में। जी बिल्कुल, फिर भी हमारे मैचेस अच्छे हुए हैं। तो वो मेरी पहली लीग थी 2014-15 वाली, उसमें मैंने 15-16 गोल किए थे, मेरी पहली सही सही लीग सही, में। KRL के साथ जो पहली थी। जी केआरएल के साथ। तो लीग के फौरन बाद जो है सीनियर टीम का कैंप लगा, सीनियर टीम अंडर 23 दोनों एक साथ कैंप लगा था। मोहम्मद शमलान साहब उस टाइम टीम के हेड कोच थे, तो उसमें उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कैंप ज्वाइन किया। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स आए हुए थे, जो बाहर हमारे फॉरनर्स प्लेयर खेलते हैं वो भी आए हुए थे। खैर आखिरी दिनों में अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली मैच था, उसके बाद टीम ने जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाना था यमन के साथ। तो आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, 1-2 दिन शायद रह गए थे मैच से पहले। जी 1-2 दिन पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप किया एंड खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, दोबारा आऊँगा टीम में। उसके बाद जो है 3 साल 3.5 साल फुटबॉल बंद रहा। बिल्कुल। 2015 लीग भी नहीं हुई और इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं कुछ हुआ। बिल्कुल लीग भी नहीं होती थी, चैलेंज कप भी नहीं होते थे, इंटरनेशनल मैच तो वैसे भी नहीं हो रहे थे। तो वो 3 साल प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसानदेह था। मतलब जो प्लेयर्स अभी नए आए हुए थे, जो जोश में थे, जो फिटनेस में थे, वो सारे जो है अब घरों में बैठे हैं। कुछ लोग इनको इसको ना डोमेस्टिक एक एक करके, लाइफ। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके लेके चलते हैं। मैं पहले सोच रहा था कि आपने अब अपनी स्टोरी बताई है, उसके बाद जब ये ब्रेक ख़त्म हुई तो आपने के इलेक्ट्रिक ज्वाइन की KRL के बाद। तो पहले तो बात करते हैं कि पोजीशन आपने कहा है कि आपको लेकर आए थे एज अ गोल स्कोरर। आप मतलब जी अपने आप को सिर्फ एज अ गोल स्कोरर देखते हैं, या फिर आप थोड़ा लिंक अप वगैरह भी करना चाहते हैं, कोई बीच में थोड़ी प्ले मेकिंग वगैरह भी करते हैं, या प्योर आप बॉक्स के अंदर जो है वो पोचर टाइप है? बेसिकली मैं जब कैरल आया था उन्होंने एज ए सेंटर फॉरवर्ड खिलाने के लिए सही लिया है। था, और जो मेरा पोजीशन है वो है ही सेंटर फॉरवर्ड ठीक है। स्ट्राइकर। लेकिन मैं कभी-कभी जो है नीचे भी आ जाता हूँ, अगर हम सही है। 2 फॉरवर्ड के साथ खेलते हैं तो मैं नीचे भी आ जाता हूँ, एज अटैकिंग मिड भी खेल लेता हूँ। ठीक है, सही है सही है। तो अगर दो खेल रहे हो तो आप वो वाले होते हैं जो ज़रा डीप आके मिडफील्ड के साथ जो है वो लिंक बनाते हैं, तो वो आप वो जी रोल कर जी। सकते हैं। तो कोई फुटबॉल प्लेयर है जिसके ऊपर आप अपनी गेम मॉडल करते हैं या करना चाहते हैं आगे, उसको देख के आप कहते हैं मैंने इसकी तरह खेलना है? तो वो तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जब हम टीवी में देखते हैं हम चाहते हैं हम्म। कि उनकी तरह खेलें। नहीं, कोई स्टाइल ऑफ प्ले अगर कोई मैं हो, एगुएरो टाइप या कोई ऐसा का जिसको आप मूवमेंट वगैरह जिसकी आप देखते हैं और कहते हैं कि ये इसको जो है मैं जो है वो फॉलो करना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था, जब टीवी देखता था तब से टियरी एंड्री को बहुत फॉलो करता था। कमाल प्लेयर वो तो। तो उसके मतलब जो स्टाइल था उसका खेलने हम्म। का, और जैसे वो गोल करता था और जो उसकी फिनिशिंग थी, मैं भी कोशिश करता था कि अपना स्टाइल जो है वो कॉपी कर लूँ बेसिकली उससे। तो मैंने जो आपकी फुटेज वगैरह देखी है उससे यही वैसे ये लगता है कि एक जो आपने चीज़ शायद उससे ली है जो आपके अंदर मैंने वो देखी है, वो ये है कि आप सिर्फ जो है वो लास्ट टच नहीं आप लेना चाहते, आप साथ प्ले के जाके उसको शुरू भी करना चाहते हैं एक तरह से और फिर उसको फिनिश भी करना हम्म, चाहते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो मतलब डिफ्रेंशिएट करती है एक प्योर गोल स्कोरर से। कि और इसके सबसे कमाल बात ये है कि एंड पे भी आपका जो गोल रिटर्न है वो इतना अच्छा है, इवन दो कि आप बीच में लिंक अप वगैरह भी करना चाहते हैं। तो
पहले आपने कहा कि एचईसी जो है उसने आपको कॉल अप दी, उससे पहले आप खेलते थे मेहरान एफसी में, इस्लामाबाद ए लीग जो है आपकी, उसके जी। एक्सपीरियंस ने आपको कितना हेल्प किया और आपको क्या लगता है कि उधर जो आपने जो कुछ भी सीखा वो अब आपको किस तरह हेल्प कर रहा है? अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ शुरू से बताता हूँ। मैं बेसिकली पैदा हुआ हूँ ईरान में। ठीक मैं है। ईरान में होता था, मतलब हमारी पूरी फैमिली ईरान में होती थी, तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे फुटसॉल खेलता था। सही है। और एक दो सीज़न में वहाँ जो यूथ लीग होती है फुटसॉल की, वे मैं वहाँ खेल चुका हूँ। सही है। एंड 2006 में हम शिफ्ट हुए यहाँ इस्लामाबाद, तो एक कोई क्लब ढूंढ रहा था मैं जिसमें मैं खेल सकूं। तो यहाँ कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ मेहरान क्लब है और यहाँ आप खेल सकते हैं। और मैं और मेरा बड़ा भाई वो भी फुटबॉल खेलता था, हम दोनों गए वहाँ, उनके साथ ट्रेनिंग की, तो उनको हमारी गेम पसंद आई, तो उन्होंने कहा आप टीम ज्वाइन करें। सही। टीम ज्वाइन करने के बाद जो है यहाँ लोकल मैचेस हुए हैं, फिर लीग भी होती थी इस्लामाबाद की। अ, उसमें उन्होंने, उस टाइम मैं छोटा सा 15-16 साल का था, तो उन्होंने मुझे चांस दिया खेलने का, मतलब जो सीनियर टीम थी उनकी, उनमें खेलने का चांस दिया। उस टाइम जो करंट पाकिस्तान टीम प्लेयर्स थे वो भी खेल रहे थे, जैसे सही है। कमरान मलिक, मोहम्मद कासिम और यासिर साबिर। इन जैसे जो करंट टीम के प्लेयर थे नेशनल टीम के, वो हम्म। हमारे क्लब में थे, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि उनके साथ खेलूं एक टीम में। और एक अफगानिस्तान के एक नेशनल टीम का प्लेयर था मसीहुल्लाह, वो भी हमारी टीम में था, जो मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर था, जिसको पाकिस्तान की तरफ से भी उसको ऑफर हुआ था कि अगर वो उसको नेशनल टीम मिलती है तो उसको पाकिस्तान टीम में खिला लेंगे, लेकिन वो अफगानिस्तान के लिए खेल रहा था। तो वो टीम बहुत अच्छी थी, सही। और उनके साथ ट्रेनिंग करने में, उनके साथ मैचेस खेलने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मतलब शायद मुझे यही लगता है कि उनके साथ ट्रेनिंग करने की वजह से बहुत कम कम टाइम पे मेरी गेम जो है वो इम्प्रूव हो गई है। क्योंकि आप अच्छे प्लेयरों के साथ जब खेलते हो तो आपको टाइम कम मिलता है बॉल पे, तो फिर आपकी अपनी वो होती है इम्प्रूवमेंट वगैरह, डिसीजन मेकिंग और उस चीज़ में। तो जो आपने कहा कि आप 15-16 साल के थे, आप इतनी यंग एज में उनकी सीनियर टीम के लिए खेल रहे थे। पाकिस्तान में आपको होता है बड़ी फिजिकल गेम होती है, तो एज अ हम्म। यंगस्टर आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था अडेप्ट करना, कि जब बड़े बड़े लोग आके लगते ही होंगे, अंदर आके घुसते होंगे, तो वो आपको क्या उसमें कोई मुश्किल फेस हुई थी? क्योंकि आप फुटसॉल के प्लेयर थे, फुटसॉल में ज़रा वो फ़र्क होता है। जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो स्टाइल है खेलने का, मतलब जो पूरा पाकिस्तान में खेला जाता है, वो थोड़ा सा फिजिकल हम्म। गेम होती है। तो मैं छोटा सा था, 15-16 साल का, जाहिर सी बात है जब टफ चार्ज करता, और मैं खेलता भी स्ट्राइकर हूँ, जाहिर सी बात हम्म। है डिफेंडर आगे से टफ चार्ज करते हैं। लेकिन जब इनके साथ मैं ट्रेनिंग करता था तो इन्होंने मुझे समझाया हुआ था कि आपने कूल होके खेलना है, अगर कोई आप पे चार्ज करता है तो कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर लो, लेकिन जो है आपने डिसार्ड नहीं होना। और बेसिकली वो मुझे ये समझा रहे थे कि आपका जो स्टाइल है खेलने का, आप उसी पे खेलो। तो क्योंकि मैं वो आपको डराने की कोशिश, कोशिश करेंगे, वो आके लगेंगे, वो कहेंगे कि टच वगैरह ना ले, तो आपने वो उनको वो करने नहीं देना, नेचुरल गेम जी खेलनी है। बिल्कुल, जी। तो मैं, जो मेरा स्टाइल था खेलने का, बॉल लेके, मतलब एक दो प्लेयर ड्रिबल देके बॉल के साथ जाना, फिर पास देना, फिर मूव करना, मैं वैसे ही खेलता था। सही है। तो शुरू शुरू से ही मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे फोल करेगा या कोई मुझे चार्ज करेगा, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं हुआ मुझे। सही सही सही। उसके बाद आपने बताया कि एचईसी में आपको कॉल आई, आपने वो जो है वो लीग के टॉप स्कोरर थे, वो आपने 2013-14 वाला जो सीज़न खेला था। अ, जी। अगर कोई सुन रहा है और मतलब अगर लिसनर्स को नहीं पता, तो जो पीएफएफ लीग है वो सेकंड डिवीज़न, वो पाकिस्तान फुटबॉल की जो है वो सेकंड डिवीज़न है। टॉप डिवीज़न जो है आपकी वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है। और अब मुर्तज़ा जिस क्लब में खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के टॉप डिवीज़न पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलते हैं, के इलेक्ट्रिक एफसी। तो एचईसी के बाद आपके खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ केआरएल। तो आपने कहा कि उसको आपको कॉल आई एचईसी वाली परफॉर्मेंसेस के बाद, जो हैं दो डिपार्टमेंट से, कि आप इसको ज्वाइन करें, और आपको वो इम्प्रेस हुए थे आपसे, तो आप साथ यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में थे। मैंने ऑनलाइन वो footballpakistan.com को आपने इंटरव्यू दिया था, वो मैंने पढ़ा जी। था। जी। तो आपको पहले लग रहा था कि आप साथ साथ दोनों चीज़ें कर लेंगे, प्रोफेशनल फ़ुटबॉल और पढ़ाई?
जाहिर सी बात है, मुश्किल तो था कि आप जो है यूनिवर्सिटी भी अटेंड कर लो, सुबह क्लासेस अटेंड कर लो, फिर शाम को जो है एक प्रोफेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करना शुरू में तो मुश्किल था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैंने अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर ली और बाद में जो है वो हो गया था सीन। अच्छा, तो लेकिन फिर एक पॉइंट आया था जब आपको लगा कि आपको चूज़ करना है इन दोनों में से कोई एक, यहाँ तो पढ़ाई हो सकती है, यहाँ फिर अगर आपने सीरियस नेशनल लेवल पे खेलना है तो फिर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। ये हुआ था कि मैं जो है हम श्रीलंका चले गए, तो उस टाइम मुझे सेमेस्टर बिल्कुल टाइम नहीं मिला पढ़ने का। फिर उसके बाद कराची चले गए, प्रीमियर लीग के मैचेस थे सारे, 1-2 सेमेस्टर मेरे ज़ाया हो गए। सही है। तो मैंने 2 सेमेस्टर फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अभी जो है ज़रा मैं अपने ना करियर पे फ़ोकस करता हूँ। इसलिए कि मैंने अभी-अभी ये करियर शुरू किया था और इसको टाइम देना लाज़मी था। हुँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल जो है मैं अपनी पढ़ाई थोड़ा-सा मैं साइड पे रखता हूँ और अपने करियर पे फ़ोकस करता हूँ। थोड़ा-सा मैं अपने करियर बना के फिर जो है मैं पढ़ाई पे की तरफ आता हूँ। सही, सही, सही। ये बहुत आपने रिस्क मतलब एक तरह से रिस्की डिसीज़न लोग देखेंगे लेकिन आप अपने अंदर बिलीव करते थे। तो इसके अंदर चैलेंजेज़ ऑब्वियसली आपको फेस किए होंगे, आप घर वालों से, आपकी सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान में यही समझा जाता है ना कि फुटबॉल का कोई स्कोप नहीं है। तो आप बेहतर है कुछ मैं पढ़ यही लिख बताना लो। चाह रहा था। तो फिर क्या चैलेंजेज़ आपने फेस किए जब आपने फैमिली और लोगों को जाके कहा कि मैं पढ़ाई ज़रा फ्रीज़ करके अपने करियर पे फ़ोकस कर रहा हूँ? मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि मैं जब लोगों को बता रहा था या इवन मेरे अपने घर वाले वो कह रहे थे कि फुटबॉल में स्कोप नहीं है, क्या करोगे आगे हुँ। फुटबॉल में मतलब खेल के या प्रोफेशनल फुटबॉलर बन के तुम्हें क्या मिलेगा? तो मैं उनको कहता था इंसान स्कोप अपना खुद बनाता है। जब बिल्कुल, बेशक। आपके अंदर जब जब आपके अंदर एक चीज़ की टैलेंट है और आप वो काम कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, बहुत आगे निकल सकते हो अगर वो काम कर लेते हो, तो आपको करना चाहिए, हुँ, आपको रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अंदर अपने तो आप पे बिलीफ मैंने जो है वो कहा बहुत और वो जिस तरह आपने बाद में जाके उनको कहा कि मैं कलीमुल्लाह की कमी महसूस नहीं होने दूँगा, तो क्लियरली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उस लेवल का था कि आपको पता था कि अगर आप एफ़र्ट वगैरह डालेंगे तो आप उस लेवल पे पहुँचेंगे। एक तो होता है ना कॉन्फिडेंस के बंदा बस हवाई फायरिंग कर रहा है, लेकिन साथ आपने ये भी शो किया कि आप काम करने को तैयार हैं और आपने प्रूव करके दिखाया। तो इसके अंदर सबसे चीज़ जो मुझे इसमें वो इम्प्रेसिव लगती है वो ये है कि आपका जो पहला प्रोफेशनल क्लब था वो पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल क्लब है डोमेस्टिकली, KRL। 11 ट्रॉफीज़ उन्होंने जीती हुई हैं और आपका उस वक्त कोट है। इट्स मतलब कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो KRL FC के लिए खेले पाकिस्तान में, क्योंकि वो बेस्ट क्लब है और वो आपका जी। पहला क्लब था। तो कोई प्रेशर वगैरह आपको महसूस हुआ उस वक्त कोई कि इतने बड़े क्लब में मैं स्टेप कर रहा हूँ? अ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही एचईसी में खेलने के बाद जो मुझे कॉल आई, उनमें से एक केआरएल की कॉल थी कि आप जो है हम आपको साइन करना चाहते हैं। शायद अगर कोई और डिपार्टमेंट मुझे कॉल करता और मुझे वो कहता कि हम आपको लेना चाहते हैं, शायद मैं कहता कि मैं नहीं खेलना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सही। लेकिन जब केआरएल के मैनेजर खुद उन्होंने मेरे से राब्ता किया कि हम आपको लेना चाहते हैं, फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी बड़ी कॉल आ रही है तो फिर खेलना चांस लेना चाहिए। बनता है। फिर मैंने अगर इतनी बड़ी टीम में आपको चांस मिल रहा है तो आपको ये चांस अवेल करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या वैसे आपको कितना बड़ा चेंज लगा था? क्योंकि आप इससे पहले ठीक है, एक सीज़न आपने एचईसी के साथ खेला था, लेकिन मोस्टली आप मेहरान एफसी के साथ खेल रहे थे। आपने उसमें बताया कि नेशनल टीम और अफ़गानिस्तान के भी नेशनल प्लेयर था, तो ट्रेनिंग वगैरह की लेवल काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन इधर प्रो क्लब में जाके ज़ाहिर-सी बात है, एक डिफ़रेंस तो होगा सेटअप में, ट्रेनिंग वगैरह में, सब चीज़ों में। तो वो आपके लिए वो क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आया था? ज़ाहिर-सी बात है जब शुरू-शुरू में मैं ट्रेनिंग में जाता था, एक तो सारे मोस्टली उस टाइम के सारे नेशनल टीम के प्लेयर्स थे केआरएल में। सीनियर प्लेयर्स भी थे, जूनियर प्लेयर्स भी थे और हेड कोच हमारे तारिक लुत्फ़ी साहब थे, जो उस टाइम पाकिस्तान के हुँ, बहुत बड़े कोच हैं। खुद अयाज़ भट्ट साहब उस टीम के मैनेजर थे। सज्जाद साहब असिस्टेंट कोच थे, जो
यूथ टीम, पाकिस्तान यूथ टीम के साथ चैंपियन रह चुके हैं, तो उस टीम के साथ फिर उन प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना ही मुश्किल होता है। मतलब आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि उस टीम में आप एडजस्ट हो। तो मुझे याद है शुरू में मैं अकेला जाता था, और मतलब अगर टीम की ट्रेनिंग 4 बजे शुरू होती थी, अयाज भट्ट साहब मुझे खुद बुलाते थे कि मुर्तज़ा तुम 3 बजे ग्राउंड में आना है। तो मैं 3 बजे ग्राउंड में जाता था अकेला, जो है वो कोच के साथ वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती थी, फिर टीम वाले आते थे, फिर टीम के साथ ट्रेनिंग होती थी। ये जो मेहनत है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो मैंने किया या जिस प्लेयर्स ने भी की, ये उस प्लेयर्स को जो है वो आगे लेके जाता है। अगर बेशक। एक्स्ट्रा एफर्ट्स प्लेयर नहीं करेगा तो वो आम प्लेयर्स की तरह जो है एक आम प्लेयर ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप जौन से भी प्लेयर आप देखते हो, अगर इसको आप ग्लोबल लेवल पे लेके जाएँ, तो आपको यही पता लगता है कि जो आपके ये रोनाल्डो, मेसी वगैरह जो भी हैं, जिस भी लेवल पे आप देखें, इनमें वही प्लेयर एक्सेल करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, जो जिनकी आपको स्टोरीज़ पता लगती हैं कि वो सबसे पहले आते थे और सबसे लेट जाते थे, जो अकेले शूटें मार रहे होते थे, जो फ्री किक्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते थे, ये घर में बैठ के किसी को भी फुटबॉल नहीं आ जाती। तो इसके अंदर एक आपने वही बात की थी कि कलीमुल्लाह की जो है वो कमी महसूस नहीं होगी। क्या आप अंदर से भी जी। उतने ही कॉन्फिडेंस थे, या आपको लग रहा था कि उस एज में पहले जो आपका इस तरह क्लब है और इतनी बड़ी जैसे कि आपने कहा कि सारे वो एक टीम इकट्ठी हुई थी, उसके सारे स्टार्स जो है कि एक-एक करके चले गए। फिर आपको लाया गया कि आप आके उनके जो है वो जगह फ़िल करेंगे। तो अंदर से आपके परफॉर्मेंसेस पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ था, या आपको लगा कि इसकी वज़ह से आपको और मोटिवेशन मिली कि आप और आगे जो है बढ़ के खेलेंगे? नहीं, वो मेरे लिए मोटिवेशन था सही है। कि अगर आपने एक पाकिस्तान के टॉप क्लास प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं किसी एक टॉप टीम में, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि इतना आसान नहीं है मुर्तज़ा, तुमने मेहनत करना है, तुमने ट्रेनिंग करनी है, तुमने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है, फिर तुम जो है वो कलीमुल्लाह की जगह ले सको। तो इतना मैंने प्रेशर फ़ील नहीं किया, लेकिन जो है टीम की तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर था, ताकि जो है मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर सकूँ उनके लिए, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन था। मुझे भी लगता है प्रेशर फील नहीं हो, क्योंकि आप यू गॉट 14 गोल्स 22 अपीयरेंसेस में इन योर फर्स्ट सीज़न, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है किसी के लिए भी। तो आपने उधर एक जी। सीज़न जो है वो किया, उसके बाद आपने जिस तरह बताया कि लीग जो है वो बंद होगी, तो आपके लिए क्या कैसा एक्सपीरियंस था? कोई आपकी कोई मेमोरीज़ हैं, बेस्ट मेमोरी उस सीज़न की, या कोई ऐसी मोमेंट जो आपको अभी भी याद है? पहली वाली लीग। जो आपने केआरएल के साथ खेली थी, उसमें कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो कि ये बड़ी अच्छी मोमेंट थी, इसमें आपकी जो है वो परफॉर्मेंस, या कोई आपने गोल वगैरह ऐसा किया हो? जो पहली वाली लीग थी हमारी, हमारा जो पहला मैच था वो इस्लामाबाद में था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जो मेरे दोस्त थे, मैंने सबको बुलाया हुआ था कि आज मेरा डेब्यू है, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेडियम आ जाए, हमारा मैच देखें। तो मेरे फैमिली के 2-3 मतलब मेरे भाई लोग वगैरह भी आए हुए थे, कज़न लोग आए हुए थे, मेरे काफ़ी दोस्त आए हुए थे वो मैच देखने। जो इस्लामाबाद में जो मेरे मेहरान एफसी के जो प्लेयर्स थे और जो वैसे दोस्त थे, वो सारे आए हुए थे मैच देखने, जो मेरा पहला मैच था। हुँ। और जब मैं जा रहा था अंदर, ग्राउंड के अंदर मैच शुरू होने से पहले, तो भट्ट साहब ने कहा था कि मुर्तज़ा आज तुम्हारा दिन है, करके दिखाओ। तो मैंने कहा सर इंशाल्लाह, बेफ़िक्र रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पहला मैच था और मैंने 2 गोल स्कोर किए थे। और बड़ी खुशी हुई थी हुँ। कि पहले मैच में मतलब ऐसे बड़ी टीम के साथ खेलने में 2 गोल हुए, तो मैंने कहा चलो अच्छा स्टार्ट है। और फिर घर वाले भी आके देख रहे थे, तो उसमें भी और बेहतर फ़ील होता है। तो आपने जो पहला सीज़न जो केआरएल में था, उसके या जो भी आपने केआरएल में टाइम गुज़ारा, उसमें कोई रिग्रेट्स वगैरह हैं? आपको लगता है कि कहीं पे कोई कमी पेशी हुई है, कहीं पे बेहतर कर सकते थे? कमी पेश असल में मसला ये हुआ कि 1 साल खेलने के बाद फुटबॉल बंद हो गया। बिल्कुल। इस चीज़ का मुझे बहुत दुःख है, इसलिए कि मैं बहुत ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे अपने अंदर ये फ़ील हो रहा था कि मैं डे बाय डे जो है इम्प्रूव कर रहा हूँ। हुँ।
तो अगर वो बंद ना होता फुटबॉल और वो एक्टिविटीज़ चलती रहती और मैं उनके साथ खेलता रहता, तो शायद आज मैं किसी अच्छे क्लब में खेलता पाकिस्तान से बाहर, बिल्कुल। जो मेरे पहले से शुरू से ख्वाहिश थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गए। तो हमारी ट्रेनिंग तो चलती रहती थी कैरल की, चाहे फुटबॉल हो ना हो। कैरल की खूबी ये थी कि ऑफ सीजन में भी वो मतलब 15-20 दिन का बीच में ट्रेनिंग करते थे, फिर गैप होता था, फिर प्लेयर्स को बुलाते थे, फिर ट्रेनिंग तो होती ये थी। वैसे अगर तो इस 3 इस साल की बात करें, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, तो इसके अंदर 3 साल कोई लीग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेनिंग के अलावा आप लोग प्रोफेशनल फुटबॉलर, सिर्फ आपकी बात नहीं, आपके इर्द-गिर्द भी जो थे, वो क्या कर रहे थे? बस बैठे हुए थे क्या? उसमें क्या फिर आप लोगों ने किया? जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे वो ज़ाहिर सी बात है अपने-अपने एरियाज़ में किसी न किसी क्लब में खेलते हैं। हुँ, तो वो सारे प्लेयर्स लोकल में इवेंट्स खेल खेल रहे थे उस टाइम। सही है। तो जैसे आप मजबूरी थी इस्लामाबाद अब में उन खेल रहे थे और वो उधर खेले थे, आपका जी, मैं पढ़ा था कोई आपने टूर्नामेंट्स वगैरह में हिस्सा लिया था। क्योंकि और उसके अलावा तो कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता ना, प्रो वो लेवल चल नहीं रहा। तो मुझे जो सबसे बड़ा दुःख होता है वो यही है जो आपने कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स थे आपके, वो उस वक़्त आप अभी आए थे नए-नए, आपने एटीसी के लिए भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था, फिर उसके बाद केआरएल के लिए भी आपने लीग में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया जो पहले आप खेले। तो उसके बाद एकदम से जैसे ही पाकिस्तान का जो मतलब कि उस वक़्त आप अगर मोमेंटम बिल्ड करते तो नेशनल टीम कॉल अप और वो कैप्स वग़ैरह जो है वो आपकी फिर वो आ जाती, तो वो रुक गया था। तो उसके बाद चलें, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुटबॉल वापस रिज़्यूम हुई पाकिस्तान में 2018-19 की जो लीग थी, तो आपने उस वक़्त के इलेक्ट्रिक जो है वो जॉइन की केआरएल से, उसकी क्या वजह थी? आपने शिफ्ट क्यों किया? बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं। सही है। अ, असल में मैंने 4 साल, साढ़े 4 साल खेला केआरएल में और क्या कहते हैं, मेरी गेम जो है जो इम्प्रूव हुई है वो सारी के केआरएल के अंदर उन प्लेयर्स के साथ, उन कोचेज़ के साथ खेलने के बाद जो है जो इम्प्रूव हुई है। मैं खुद नहीं चाह रहा था कि केआरएल को छोड़ के दूसरी टीम में जाऊँ। सही है। लेकिन फिर आपको पता है प्लेयर्स की लाइफ खेलने की लाइफ कम होती है, बिल्कुल। 10-15 साल अगर बहुत फिट रहे तो। हुँ, हमारे पाकिस्तान में प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसको रिस्क लेना पड़ता है उस प्लेयर को। ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्लेयर्स को परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं और वो प्लेयर परमानेंट जॉब लेके उस डिपार्टमेंट में चला जाता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्लेयर्स को परमानेंट जॉब ऑफर नहीं करते। तो सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, परमानेंट जॉब का आपका मतलब है कि जैसे वापडा वगैरह हैं, ये अपने वो जो एम्प्लॉइज़ बना लेते हैं और कहते हैं कि बस आप हमारे साथ खेलो, और कुछ जो हैं वो जी, जी। आपको 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इस तरह फिर मूव करते हैं। जी, जी। मतलब अब वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स और ऑलमोस्ट पीआईए वगैरह ऐसे हैं कि जो नेशनल बैंक परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं और प्लेयर जो है उस डिपार्टमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय होता है ठीक है। और खेलने के बाद जो है ऑफिस में कहीं उसकी जॉब लग जाती है। अच्छा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मतलब ईयर बाय ईयर जो वो रिन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो है वो उसको जॉब खेलने के बाद जॉब नहीं देते सही और है। वो प्लेयर फारिग हो जाता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए प्लेयर्स को रिस्क लेना पड़ता है। कुछ प्लेयर्स जो हैं चाहते हैं कि बेशक टीम अच्छी ना हो, वो जो है वो परमानेंट जॉब उसको मिले। सही है, फ्यूचर का सोच रहे होते हैं कि फुटबॉल के बाद जब ये वाला करियर ख़त्म होगा तो वो भी अब बंदे ने सिक्योर करना होता है। तो उस वजह से जी। आपने ये मूव की। नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे गया हूँ ना। अच्छा, आपने उल्टा काम किया। तो मेरा इश्यू ये था कि उस 3 साल के बीच में लोकल टूर्नामेंट्स हुए थे काफ़ी पाकिस्तान में, कुछ लाहौर में हुए थे, कुछ मुल्तान में हुए थे, कुछ कराची में हुए थे। जिसमें मैंने जो है अच्छा परफ़ॉर्म किया केआरएल के लिए और वो केआरएल टीम जीती है। कुछ टूर्नामेंट्स में बेस्ट प्लेयर हुआ था, कुछ टूर्नामेंट्स में जो है टॉप स्कोरर हुआ था। तो मैंने केआरएल के मैनेजमेंट से ये डिमांड किया कि आप या मुझे
एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे दें या आप मुझे जो है परमानेंट जॉब दे दें, ठीक है। दोनों में से एक दे दें। मैंने कहा आप चॉइस कर लो, आप जो दे सकते हैं उनमें से आप दे दें, मुझे कोई मसला नहीं। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप वेट कर लें कुछ अरसा, फिर हम जो है दोनों में से या आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देंगे या परमानेंट जॉब देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने 2 साल वेट किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मूव करना चाहिए। हुँ, इसलिए कि उस टाइम मुझे पाकिस्तान के 4-5 टॉप टीमों से ऑफ़र था सही है, और सारी टीमें मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहे थे, जो केआरएल मुझे उस टाइम दे रहा था। सही है। तो फिर मैंने सोचा रिस्क लेना चाहिए, इसलिए कि अ, आगे का कुछ नहीं पता होता, फुटबॉल है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो कभी भी रिस्क इंजरी लेना भी हो चाहिए। सकती है, कुछ भी हो सकता है, करियर का कोई पता नहीं होता। तो इसके अंदर वैसे एक तरह से रिस्क नहीं था क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो लास्ट जो 2018 सीज़न से पहले जो आपने केआरएल के लिए सीज़न खेला था उसमें के इलेक्ट्रिक चैंपियन थे। तो आप फिर से चैंपियन। एक दफ़ा आए बेस्ट टीम में, फिर से आपको जो उस वक़्त की बेस्ट टीम थी उसने ले लिया। तो हमेशा आप टॉप की टीम पे ही जा रहे थे और अपने आप को चैलेंज कर रहे थे। तो के इलेक्ट्रिक उस वक़्त की आप कहेंगे बेस्ट टीम अगर लेट सपोज थी वो जो 3 साल जो बंद हुए थे, तो आपको कैसा क्या फ़र्क लगा केआरएल और के इलेक्ट्रिक के अंदर ट्रेनिंग और प्लेयर्स और मतलब स्टाइल वगैरह में? दोनों का खेलने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। एक के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची की टीम है और केआरएल जो है वो इस्लामाबाद की टीम है। और के इलेक्ट्रिक में उस टाइम मैंने जब ज्वाइन किया था तब ईसा खान उस टाइम खुद खेल रहे थे और खेल रहे थे लेकिन कम कम खेल रहे थे। मतलब उनकी वो करियर अ, एंड पे आ रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। बिल्कुल करियर करियर का एंड था और मोहम्मद रसूल था, रियाज था, हमारे पास 2 फॉरेनर प्लेयर्स थे नाइजीरिया के हुँ, और कुछ कराची के अच्छे लड़के थे। तो बेसिकली ये शॉर्ट पासिस खेल रहे थे और मूवमेंट कर रहे थे ठीक है। और थोड़ा-सा डिफरेंस था कि उसके साथ केरल के खेलने के स्टाइल के साथ। इसलिए मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ था इस टीम में एडजस्ट होने का। सही है, सही है। तो केले केआरएल जो है वो आपके सॉरी के इलेक्ट्रिक आप कह रहे हैं ज़रा पोज़ेशन वग़ैरह रखती थी, छोटे पासेस करती थी और केआरएल का ज़रा डिफरेंट स्टाइल था। तो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट होने में फ़र्क हुआ लेकिन मैं आपसे यही आपका रोल वग़ैरह सेम था? आप मतलब वही रोल अदा कर रहे थे जो या वही पोज़ीशन खेल रहे थे जो आप केआरएल में खेलते थे मतलब सेंटर फॉरवर्ड या फिर डिफरेंट जगहों पे नहीं, आपको ट्राई किया गया? मैं बेसिकली असल में जब जो लीग हुई थी क्या लास्ट 2018 वाली जिसमें मैं के इलेक्ट्रिक में खेला हूँ, तो शुरू के मैचेस जो है मैं लेफ्ट विंगर खेला हूँ। सही है। तो उसमें मुझे फिर अचानक से जो है मतलब सेंटर फॉरवर्ड छोड़ के लेफ्ट विंग खेलना मुश्किल हुआ था मेरे लिए। सेंटर में तो मोहम्मद शुरू के रसूल थे। जी सेंटर में मोहम्मद रसूल थे। इस वजह से जो है वो जो उनका के इलेक्ट्रिक का खेलने का स्टाइल था उस वजह से जो है मैं विंग पे चला गया। सही है। तो विंग पे जो है मैं एडजस्ट नहीं हुआ, जिस तरह मुझे खेलना चाहिए था हुँ, उस तरह मैं मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ। तो मैंने कोचिज़ से मुझे कहा कि मुझे अंदर खिला ले, हुँ, बेशक आप मिड पे खिला ले लेकिन मुझे अंदर खिला ले। तो उन्होंने कहा कि आप जो है रसूल के पीछे खेल ले, सही है। अटैकिंग मिड। फिर जो है फिर मैं सेट हो गया, फिर मेरे गोल शुरू हो गए। सही, 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 सही। तो आप मोहम्मद रसूल के पीछे खेल रहे थे तो आपने कहा कि केआरएल में आपने जाके वो काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर थे उधर तारिक लुफ्ती साहब भी थे जिनसे आपने सीखा वगैरह। इधर आप आए, इधर आपके पास थे ईसा खान जो अब कोच बन चुके हुए थे 2018 में जी। असिस्टेंट कोच थे और अब मोहम्मद रसूल टाइप के जो लेजेंड्स हैं, जो गोल स्कोरर हैं वो बहुत बड़े पाकिस्तान की डोमेस्टिक उसमें। उनसे आपको क्या सीखने को मिला? कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने और आपको इम्प्रूव फिर किया उन्होंने? जो हमारी ट्रेनिंग होती थी टीम ट्रेनिंग के बाद जो है कि इलेक्ट्रिक में जो ईसा खान मुझे मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रियाज और कराची का जो हमने नया प्लेयर साइन किया था नोमान डोडो,
सिविल एविएशन से हमने साइन किया था, जो हम 4 फॉरवर्ड खेले थे, हमारी अलग ट्रेनिंग होती थी, अच्छा। फिनिशिंग की, क्रॉसिंग की। तो उसमें स्पेशल ईसा खान जो है वो कुछ ऐसे टिप्स उन्होंने दिया थे लीग से पहले मुझे, जो काफ़ी, उसके बाद मैं कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद जो है, लीग से पहले ट्रेनिंग करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये चीज़ें जो है इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सही, सही, सही। लाइक पोजीशनिंग है, बॉल मूवमेंट के साथ, फिर विदाउट बॉल रनिंग है। तो वो चीज़ें ट्रेनिंग करने के बाद मुझे फिर गेम इम्प्रूव, वो मैंने अप्लाई किया मैचेस में, और टीम के लिए अच्छा साबित हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपका ये भी बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा ये था, क्योंकि कब जब आप मोहम्मद रसूल के पीछे खेल रहे थे अटैकिंग मिड, तो ईसा खान जो हैं, अगर जिनको नहीं पता, वो पाकिस्तान के लेजेंडरी प्ले मेकर हैं। वो भी इन्हीं पोजीशंस वगैरह में खेलते थे, स्ट्राइकर के पीछे या सेंटर मिड या अटैकिंग मिड। तो उनसे जब बंदा सीखता है तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है उस पोजीशन के लिए काफ़ी वो होता है। तो अगर पाकिस्तान नेशनल टीम की हम बात करें, आपकी थोड़ी सी स्टोरी दो मतलब एक एक सिक्के की तरह दो साइडें हैं। एक साइड ये है कि बीच में काफ़ी बैड न्यूज़ या अनलकी सिचुएशंस भी हुई हैं, लेकिन दूसरा जब आप सिक्के का साइड देखते हैं तो ये है कि उस अनलकी सिचुएशन की वजह से आपने अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया, आपने फिर भी 100% दिया, और अगली जो है ना साइड से आप फुल जोश से निकले हैं। तो अगर अंडर 19 कॉल अप की हम बात करें 2011 में एएफसी अंडर 19 चैम्पियनशिप के लिए आपको कॉल अप आई, बट आपने विड्रॉ कर लिया, इसकी क्या वजह थी? उस टाइम मैं ईरान से आया हुआ था, और मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं पढ़ाई की तरफ फोकस करूं। सही। तब इतना मैं खुद नहीं सोच रहा था कि जो है मैं किसी दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाऊंगा। सही है। तो लेकिन ये इस्लामाबाद इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन ने मुझे कहा कि आप जो है, ये जो अंडर 19 चैंपियनशिप हो रही है, आप इस्लामाबाद की तरफ से खेलें। तो मैंने कहा चलो मैं खेल लेता हूँ। इस्लामाबाद जो लाहौर में हुआ था अंडर 19 चैंपियनशिप, वो मैंने खेला, और हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली है। इस्लामाबाद की टीम सेमीफाइनल में हम हारे थे, मेरे ख्याल में सिंध से हारे थे 2-1। तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे गोल किए थे। तो चैंपियनशिप से वापस आने के बाद जो है, इनका कैंप लगा हुआ था अंडर 19 का, जिसमें ये सारे खेलते थे, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद हम्म। आदिल, मोहम्मद रियाज, बिलावल, साकिब साकिब हनीफ, ये सारे प्लेयर्स थे उसमें। तो जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि इस तरह मुझे कॉल आई है नेशनल टीम से और मैं जाना चाहता हूँ कैंप में, तो उसी टाइम मेरे पेपर्स हो रहे थे मैट्रिक के। तो फाइनल पेपर्स थे, और इन्होंने कहा कि आप जो है इस साल जो है आप पेपर्स दे दें, इसलिए कि आपके पेपर ज़रूरी है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिल जाता है तो आप चले जाएं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इस साल पेपर दे देता हूँ। लेकिन उस टाइम मैं खुद यही सोचता हूँ अभी कि उस टाइम मुझे खेलना चाहिए था, और पेपर नेक्स्ट ईयर देना चाहिए। चलें, कोई नहीं। उसके बाद आपने जब चॉइस की केआरएल और पढ़ाई के दरमियान, तो आपका वो जो है चॉइस बिल्कुल सही निकली। उसके बाद ये था कि नेशनल टीम के लिए वही, हम जिस तरह हमने बात की कि 2015 से 18 के दरमियान अगर फ़ुटबॉल सस्पेंड ना होती, तो आपका जो है अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा कैप्स वगैरह होती पाकिस्तान के लिए, और नेशनल टीम कॉल अप वगैरह भी हो गया होता। लेकिन अब क्योंकि रिज्यूम हो गया रिसेंटली, और अभी रिसेंटली कंबोडिया वगैरह के ख़िलाफ़ भी मैचेस हुए थे और कैंप वगैरह भी लगा था, तो आपके अब क्या फ्यूचर प्लान्स वगैरह हैं, किधर आप देखते हैं? पहले तो चलें बात करते हैं कि क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि अगली लीग वगैरह कोरोना वायरस के बाद वगैरह, कोरोना वायरस के बाद क्या नॉर्मल लीग साल ब साल होने का प्लान है? आपका क्या प्लान है कि इलेक्ट्रिक में ही आपने वो लीग्स खेलनी है? फिलहाल तो मैं खुद यही चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक में खेलूँ कुछ अरसा, सही है। और आगे अगर कोई अच्छा ऑफर हो जाता है मुझे किसी और टीम से, हो सकता है मैं ज्वाइन कर लूँ। सही, सही, सही। तो लीग अभी ये कोरोना वायरस के बाद होनी है अगला सीज़न? अगर ये वायरस इस साल के एंड तक अगर ख़त्म हो जाता है, तो फुटबॉल वापस रिज्यूम होगी, या वो कोई 2-3 साल का पीरियड फिर से तो नहीं आएगा कि फुटबॉल फिर रुक गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद, जुलाई के बाद जो है ये
बी डिवीज़न जो पहले हो रही थी वो होगी। जब वो बी डिवीज़न ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी साल प्रीमियर लीग भी होगी। ठीक है, सही है। तो हम जो है आपको फ़ॉलो करेंगे ज़रूर, के इलेक्ट्रिक को भी, इंश आपको भी, और उम्मीद है कि आप वही अब टॉप गोल स्कोरर बने उनके लिए सीज़न। आपकी लास्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान में प्रोफ़ेशनल फ़ुटबॉलर आप बने, आपने पढ़ाई के ओवर वो चूज़ किया, लेकिन आपको पता है कि काफ़ी लोग उनके अम्मी-अब्बू या वो खुद भी सोचते हैं कि इसमें इतना फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में। मैक्सिमम आपका ये फ़ायदा है कि आप या तो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाओगे या फिर बाहर इंटरनेशनल के चले जाओगे कलीमुल्लाह की तरह। तो आपकी क्या होप्स हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए? आप क्या देखते हैं कि किस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि कोई 15-16 साल का अगर लड़का है जो इस तरह सोच रहा है, जिसके टैलेंट भी है और वो चाहता भी है कि उस फ़ील्ड में आए, उसके लिए ज़्यादा आसानी हो और उसके लिए वो जैसे हम कहते हैं ना स्कोप बने ज़्यादा आसानी से? ये जो कहते हैं फुटबॉल पाकिस्तान में फुटबॉल का स्कोप नहीं है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। और अगर आप देख लें कितने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो अभी बाहर खेल रहे हैं या हुँ, खेल चुके हैं, वो सारे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। अगर पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी हो मेहनत करें तो वो बाहरी लीग्स में खेल सकता है। इवन अगर बाहरी लीग में नहीं भी खेलता है तो आजकल जो है पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी टीमें हैं जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं और बहुत अच्छा परमानेंट जॉब भी देते हैं। सही है। तो मैं तो मैं मेरे ज़्यादा ख्याल यही में जो बात है कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर उनको बाहर जाना ना पड़े, पाकिस्तान के अंदर ही जो है आपके, क्योंकि बाहर जाने वाले आपको भी पता है कि वो लेट्स से 5% होते हैं जो बाहर जाते हैं। मेजॉरिटी तो जी, आपकी कंट्री के अंदर ही खेलते हैं। तो उस हिसाब से जी। क्या बेहतरी आप अगर ला सकते हुए या ला सकते होते, वो आप क्या ऐसी लाएँगे कि स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बेहतर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वज़ह से और लोग 15-16 साल के लड़के जो हैं वो आना चाहें प्रो फुटबॉल में? देखिए हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा-सा इसमें मसला है। क्या मसला? इसमें बेहतरी लानी चाहिए। मतलब ये जो हमारी डिपार्टमेंट लीग है ये प्रोफेशनल नहीं है। सही। तो हमें अगर हम चाहते हैं कि दुनिया की फुटबॉल के साथ मुकाबला करें तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल लीग चाहिए हमें, हुँ, जिसमें प्राइवेट क्लब्स हों और प्लेयर्स को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले जिस तरह बाहर होता है, और वहाँ पे परफॉर्मेंस हो, फिर उसके बाद नेशनल टीम में कॉल अप हो। तो सबसे पहले हमें एक प्रोफेशनल लीग चाहिए। हुँ। और मेरे ख़्याल से कि वो साला-साल जब फुटबॉल इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता, एक तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए ना, ये बीच में 2 साल होती है फिर 1 साल अगर ना हो, इस तरह नहीं हर साल हो, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आए, तो उससे वो हो सकता है। तो मुर्तज़ा भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही बी डिवीज़न ख़त्म होगी वापस जो है कि इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान प्रीमियर लीग के जो है वो मैचेज़ हमें देखने को मिलें और आप जो हैं उसमें जितने गोल चाहें वो कर लें। तो फॉर इंशाल्लाह। एवरीवन लिसनिंग, थैंक यू सो मच। ये हमारे एक लोकल टैलेंट में से हैं और हमें इस तरह के लोकल टैलेंट को और इन तरह के प्लेयर्स को जो है वो और ज़्यादा कवरेज देनी चाहिए और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मुर्तज़ा भाई, सही बात है ना? तो थैंक यू सो नो प्रॉब्लम। और एवरीवन लिसनिंग, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी तरह बीच में ऑब्वियसली मैं बाहर की लीग्स वगैरह भी कवर करता हूँ, लेकिन लोकल फुटबॉल पे अब मेरा जोर रहेगा और जैसी बी डिवीज़न शुरू होगी उसको भी कवर करने की कोशिश होगी और पाकिस्तान प्रीमियर लीग को तो कवर करने का इरादा फॉर श्योर है। और भी प्लेयर्स और कोचेज़ वगैरह से बात करेंगे। मुर्तज़ा भाई, थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।